राम मिलाय राम जो जन पड़वा प्रभु मुझ का मल कुमार अपन तेज तुम्हारो कहा सके वो प्रकाश निकट नहीं महादेव नाम निरंतर संकट से हनुमान निरंतर वचन ध्यान जो सब पर राम के तस्वीर इनके कार्य सफल और मनोरथ हो रघुपति मेरे भजन राम को जन्म जन्म से अंत काल रघुवर कहा जन्म हरि भक्त और देवता कितना हनुमत से संकट कटे मेरे हनुमत जय 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 हनुमान करो गिर देवतना तो सतबार तनय संकट हरण मंगल मूर्ति श्री जानकी हृदय बसो श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उपस्थित धर्म प्रेमी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं और रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं और इस साल जो है रामनवमी पर्व 8 दिनों का है, तो आप सब जो है पहले दिन से हमारे साथ शामिल हैं और इसी तरह से जो शेष 4 दिन बचे हैं हम भगवान राम का जन्म उत्सव जो है हर्षोल्लास के साथ रविवार को जो है मनाएंगे। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कल मैंने कहा था कि ये संस्कृत का श्लोक है जिसका अर्थ है राम का नाम जपना, राम जी का नाम स्मरण करना। और अगर आप भक्ति भाव से उनका नाम स्मरण करते हैं, उनका जपन करते हैं, तो एक बार राम कहने से आपको संपूर्ण जीवन का फल जो है ये मिल जाता है। आपको जो है विष्णु जी के हजारों नाम नहीं लेना है, एक बार आप राम जी का नाम लेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन जो है ये सफल हो जाएगा। और पहले दिन से कुछ लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, चौथा दिन आ गया है, कुछ लोगों की संख्या कम हुई है, कुछ की बढ़ गई है। शायद आज मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर भगवान श्री राम के प्रति प्रेम है, भावना जो है, आप कोई भी परिस्थिति हो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। चाहे तूफान हो, चाहे आंधी आए, चाहे तेज हवाएं चले, आप जो है भगवान की कथा में मन लगाते हैं तो आपको भगवान जो है यहाँ जरूर पहुंचा देंगे। कहते हैं एक गीत है, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है लेकिन इस गीत को शायद आपने सुना होगा कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कि चाहे तूफान भी हो, अगर आप में भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है, आपका दिया बुझेगा नहीं। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान में,
उसका दिया रे जलेगा तूफान में। सही बात है कि नहीं? ठीक। तो आज की कथा को हम आगे लेकर चलते हैं कि भवानी मां का एक प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि ब्रह्म जो है किस लिए मानव बनता है, कि अगर भगवान जो है, राम जी जो है ब्रह्म है, तो किन कारणों से ये मानव बनते हैं, इसका उत्तर दीजिए। और शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, निराकार ईश्वर केवल संतों एवं भक्तों के लिए साकार रूप धारण करते हैं। और भगवान ने खुद जो है सुंदरकांड में इस बात को कहा है कि तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देहे नहीं आन निहोरे, कि मेरा अवतार तुम्हारे ऐसे संतों के रक्षण के लिए होता है, उनके बचाव के लिए होता है जो मुझे बहुत प्रिय हैं। इसलिए मैं देह शरीर जो है इसको धारण करता हूं। और बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, कि जैसा कारण मुझे पड़ता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और राक्षस नीच अभिमानी बढ़ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और आपने गीता में भी सुना होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं धर्म के उद्धार के लिए शरीर धारण करता हूं और साधुओं की रक्षा करता हूं। और किसका विनाश करता हूं? दुष्टों का। और धर्म की स्थापना करता हूं कि जब मैं दुष्टों का विनाश कर देता हूं, तब युग युग में जो है धर्म की स्थापना पुनः हो जाती है। चलिए दोहा। असुर मारी तपहेश्वर नाम, निज स्तुति से असुर मारी ईश्वर नाम, स्तुति से जग विकारे विसरेगा, राम जन्म करे राम दशरथी। एक बार बोलो रामायण महारानी माता की, सब संतन की। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती माता सुनो, भक्तों के लिए ही ईश्वर जो है साकार रूप धारण करता है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब परमात्मा अनेक रूप धारण करके संतों और सज्जनों की रक्षा करते हैं, उनके कष्टों को जो है दूर करते हैं, और युग युग में भगवान जो है ये अवतरित होते हैं। तो तुलसीदास जी भगवान राम के अवतार के कारणों को बताते हैं, और यहाँ पर प्रसंग भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच की है। तो आज जो है भगवान श्री राम के अवतार का जो पहला कारण है वो क्या है, उसको सुनते हैं। तो चले चौपाइयां। कृपा सिंधु
तो शिव जी जो है माता पार्वती को राम अवतार का पहला कारण बताते हैं, और पहला कारण जैसा कि आप जानते हैं जय विजय की कथा है, तो उसको भी हम संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान जो है साकार रूप धारण करते हैं। तो जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। तो एक दो जन्म कहता हूं, कुल मिलाकर 5 कारण है क्यों भगवान राम जो है साकार रूप धारण करते हैं। तो वो कहते हैं कि हे श्रेष्ठ बुद्धिमती पार्वती, जो कथा मैं कहना जा रहा हूं इसको सावधान से सुनो। भगवान नवधा भक्ति की कथा भी जब शबरी माता को सुनाते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि सावधान होकर सुनो, क्योंकि अक्सर जो है हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो कोई भी कथा जब चल रही है तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से जब आप सुनेंगे तो वो बात जो है आप अच्छी तरह से अपने अंदर ले पाएंगे। तो कहते हैं कि सावधान सुनु सुमति भवानी। वैकुंठ में नारायण जी के 2 द्वारपाल थे, विष्णु जी के 2 द्वारपाल थे, और उनका नाम था जय और विजय, जिनको सब कोई जानते हैं कि ये नारायण जी के बहुत प्यारे हैं। जय अरु विजय जान सब कहूं, कि नारायण जी को ये बहुत प्यारे थे। तो एक समय क्या होता है कि संकादिक ऋषि जो है वैकुंठ जाते हैं, भगवान विष्णु से मुलाकात करना चाहते हैं। विप्र शापते दुनहु बाही, तामस असुर देव तिन पाई। तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहां पर द्वारपाल क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं। वहां इन दोनों द्वारपालों ने अभिमान से ऋषियों को जाने नहीं दिया, और ऋषियों ने 3 बार जाने की अनुमति मांगी, लेकिन द्वारपाल जो हैं जय विजय जो है वो संकादिक ऋषि को जो है रोक देते हैं। तो ऋषियों को जाने नहीं दिया और कहा कि हम भगवान से पहले पूछ लें, और जब भगवान की आज्ञा हो जाएगी तब हम आपको आगे जाने का मौका देंगे। तो इस पर ऋषियों ने तुरंत उनको शाप दे दिया। तो 3 बार उन्होंने आज्ञा मांगी, ऋषियों ने आज्ञा मांगी, लेकिन जो द्वारपाल थे उन्होंने 3 बार मना कर दिया। तो जब ऋषियों ने शाप दिया तो क्या दिया शाप, कि तुम राक्षस हो जाओ, और तीसरे जन्म में, क्योंकि 3 बार मना किया इसलिए उनको शाप दिया कि उनको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। तीसरे जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी। जब तीसरी बार जब तुम जन्म लोगे तब तुम्हारी मुक्ति जाकर होगी। और ब्राह्मणों ने इस शाप से दोनों जो दो द्वारपाल थे उन्होंने जो है इस शाप के कारण जो है राक्षसी देह पाया, और वे भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु जो है उनको समझाते हैं कि अब उनकी मुक्ति जो है तीसरे जन्म में होगी।
और उनमें से एक हिरण्यकश्यपु और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ। इनको जगत जानता है और हमने अभी हाल ही में होली का पर्व मनाया था और ये इंद्र का मद तोड़ने वाले थे। तो पहले जन्म में वो क्या बनते हैं? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये बड़े विजयी युद्ध के वीर प्रसिद्ध हुए। उनमें एक हिरण्याक्ष को तो वराह अवतार, भगवान को वराह अवतार लेना पड़ा था और तब जाकर जो है हिरण्याक्ष को मारा गया। और फिर नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने किसको मारा? हिरण्यकश्यपु को मारा और अपने प्रहलाद भक्त का जगत में सुंदर यश फैलाया। ये कथा जगत प्रसिद्ध है और जैसे मैंने कहा आप हम लोगों ने अभी हाल ही में होली का पर्व मनाया था। तो होई नर हरि पुनि दूसर मारा, जन प्रहलाद सुयश विस्तारा। चले दोहा। कर जाए के वीर बलवान, वीर बलवान, तुम न करना सुरता, सूरज एक बार बोलो रमाई महारानी माता की। तो भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। तो वे ही दूसरे जन्म में क्या बनते हैं? महाबली राक्षस कुंभकर्ण और रावण। और ये कथा भी जो है आप जानते हैं, जिन्होंने देवताओं को जीता, ये बात पूरी जगत जो है इसको जानती है। तो तीसरे जन्म में उनकी मुक्ति कैसे होती है? चले चौपाई सुनते। जय भोले बाबा, तीन जन्म वचन प्रमाण। जय भोले बाबा, एक बार तीन के हित लागी। जय भोले बाबा, करे शरीर भक्त अनुरागी। जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय।
तो जय विजय जो है पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बनते हैं। दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बनते हैं। उनकी मुक्ति नहीं हुई क्योंकि मुक्ति तीसरे जन्म में होगी। मुक्त नना भय हतेउ भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना, एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भक्त अनुरागी। तो यद्यपि भगवान ने मारा, 2 बार मार दिया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई क्योंकि संकादिक ऋषियों ने शाप दिया था कि तीसरे जन्म में मुक्ति होगी। तो ब्राह्मणों का शाप था 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना, तीसरे जन्म में मुक्ति होगी। एक बार तो इनके हेतु भगवान ने शरीर धारण किया, भक्त के ऊपर प्रेम से अनुग्रह किया। तो क्या होता है, उनको तीसरा जन्म लेना पड़ता है। और तीसरा जन्म उनका क्या होता है, शिशुपाल और दंत वक्त्र हुए दोनों। एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। तो इन दोनों को किसने मुक्ति दिलाई, कृष्ण जी ने। जब ये शिशुपाल और दंत वक्त्र हुए तो कृष्ण जी के हाथों जो है जय विजय की मुक्ति होती है। अब ये पहला कारण था जय विजय। अब दूसरा कारण क्या है, चले दोहा में सुनते हैं। एक बार बोलो रामायण महारानी माता की। तो भगवान राम के जन्म का दूसरा कारण है सती वृंदा। छल करी तारेऊ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जानेऊ मर्म तप, शाप कोप करी दीन। तो भगवान ने, विष्णु जी ने क्या किया था, उसने सती वृंदा का सतीत्व जो है इसको भंग कर दिया था। भगवान ने उसका सतीत्व छल से छुड़ाया और देवताओं का कार्य किया। आप जानते हैं जलंधर जो है, जलंधर नाम का एक राक्षस था। तो वृंदा जो है पहले जन्म में वृंदा थी और उसके बाद उसका जन्म तुलसी माता के रूप में होता है। तो वृंदा उसकी पत्नी थी जो पत्नी व्रता थी, सतीत्व के लिए बहुत जानी जाती थी। यानी कि उसमें इतनी शक्ति थी कि पति उसका राक्षस था, लेकिन पत्नी की पूजा पाठ श्रद्धा के कारण पति बचता गया ना। इसलिए नारियों में वो शक्ति होती है कि आप अगर अपने पति की रक्षा करना चाहे तो आपकी पूजा आराधना शक्ति से जो है आप अपने पति को भी बचा सकते हैं। तो जलंधर जो है बहुत दुष्ट था, वो देवताओं को कष्ट देता था, लेकिन क्योंकि वृंदा उसकी पत्नी थी तो वो बच जाता था बार बार। तो भगवान ने क्या किया था, कपट पूर्वक जलंधर का नाश किया था। और जब वृंदा जी माता को इस बात का पता चलता है तो वो जो है विष्णु जी को शाप देते हैं कि मेरी पति की अनुपस्थिति में तुमने जो मुझे छला है, जो कपट किया है, अतएव जब राम अवतार होगा तो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी मेरा पति तुम्हारी पत्नी सीता का हरण करेगा। और भगवान ने जो है इस श्राप को स्वीकार किया। तो इस कथा को भी आप जानते हैं कि ये जो शाप वृंदा मां ने उनको दिया था, तो रावण द्वारा माता सीता का हरण होता है। तुम्हारी पत्नी सीता का हरण करेगा। क्योंकि जब वृंदा माता को इस बात का पता चलता जो है तो भगवान पर बहुत चीज जो है उसको गुस्सा आता है कि भगवान ने जो है उनके साथ कपट किया है, छल किया है। और तुरंत जो है वहां पर क्या होता है कि वृंदा माता जो है अग्नि प्रज्वलित होती है और उसमें
भस्म हो जाती है और उसी राख से तुलसी माता का जन्म होता है। और वृंदा जो है भस्म होने से पहले भगवान विष्णु को श्राप देती है और वो शालिग्राम पत्थर बन जाते हैं भगवान। तो तुलसी माता जब बनती जो है तो उसके बाद जो है भगवान विष्णु जो कहते हैं कि मैं हमेशा जो है तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करूंगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि तुलसी विवाह का प्रचलन जो है शालिग्राम भगवान का विवाह जो है तुलसी माता के साथ किया जाता है। और भगवान जो है तुलसी माता को जो है पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं और ये भी कहते हैं कि जब भी जो है भगवान को आप प्रसाद चढ़ाओ, भोजन अगर आप उनको चढ़ाते हैं, अगर उसमें तुलसी का पत्ता ना हो तो भगवान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो राम अवतार का दूसरा कारण यह है कि सती वृंदा की कथा है। तो पहला कारण क्या है? जय विजय की कथा। दूसरा कारण यह है कि सती वृंदा के श्राप के कारण जो है भगवान को जो है विष्णु भगवान को जो है अवतार लेना पड़ता है। अब तीसरा कारण क्या है, चले इसको भी सुनते हैं। चले उससे पहले एक कीर्तन। श्रोतागण, जब मैं यहाँ कीर्तन गाऊं तो आप लोग भी साथ साथ गाए तो और शोभा बढ़ेगा। राम नाम तू गाले मनुआ, राम नाम तू गाले,
बोलो सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद चतुर्थराम जी। चले चौपाई सुनते हैं और राम अवतार का जो तीसरा कारण जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि जगत राम जी ने कहा, जब भी कीर्तन हो रहा है तो आप ताली बजाएं। ताली बजाने का मतलब क्या होता है कि जब आप दोनों हाथों को ऐसे करते हैं तो जीव को जो है परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हैं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है आप सोएंगे नहीं, तो जब आप ताली बजाएंगे तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आप जो है सोएंगे नहीं बहुत देर तक। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जब आप ताली बजाएंगे तो आप फोन नहीं खेलेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है कथा के समय मोबाइल फोन भी खेलते हैं। तो कई कारण हैं, उसमें से 3 कारण ये है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ध्यान जो है कथा में रहता है और आप मोबाइल से भी दूर रहेंगे, इसलिए जरूर जो है आप ताली बजाएं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती हमको रामा।
तो शिव जी जो है माता पार्वती को राम अवतार का तीसरा कारण बताते हैं कि नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। तो एक बार नारद जी ने भी भगवान को श्राप दिया, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। नारद जी के श्राप की बात सुनकर अब पार्वती माता जो है चकित होती है, आश्चर्यजनक होती है और बोलती है कि महाराज नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, वे तो ज्ञानी हैं, तो भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। क्योंकि नारद जी तो ज्ञानी पुरुष हैं और ऐसे बेमतलब किसी को श्राप नहीं दे सकते। जरूर भगवान ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण जो है नारद जी ने श्राप दिया। तो शंकर जी जो है बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं, और क्या उत्तर देते हैं चले दोहा में सुनते हैं। रामचंद्र की जय। तो बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करही जब, सो तस ते ही क्षण होय। तो शंकर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, और उत्तर ये दिया कि देवी संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। भगवान जिसको जैसा बनाता है वह वैसा ही हो जाता है। फिर भी पार्वती माता ने प्रार्थना की कि नारद जी तो ज्ञानी है, क्योंकि नारद जी जो है पार्वती माता के गुरु हैं। तो नारद जी तो ज्ञानी है, ज्ञानी मूर्ख कैसे बन गया, इसकी कथा तो जो है मुझे तुम सुनाओ। तो इस बात को भी हमें जीवन में ध्यान में रखना होगा कि जीवन में निष्ठा से जो है प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम राम की कथा सुने तो राम भक्त बन गए, शिव की कथा सुने तो शिव भक्त बन गए, कृष्ण की कथा सुने तो कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो कभी कभी ये ठीक बात नहीं है कि आप इधर से उधर, आज राम भक्त कल कृष्ण भक्त, तीसरे दिन आप शिव भक्त बनते हैं। तो कहने की बात ये कि सुनिए सबकी कथा, लेकिन अपने इष्ट के प्रति जो है अगर आप निष्ठा भाव रखेंगे, वो भावना बनाकर रखेंगे, तो आपको जीवन में निष्ठा से प्रतिष्ठा जो है ये प्राप्त हो जाएगी। तो पार्वती माता ये कहती है कि मेरे गुरुदेव ने भगवान जी को श्राप दिया था, तो भगवान ने ही ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर मजबूरन जो है उसको श्राप देना पड़ा। तो कहिए, शंकर जी से पूछ रहे हैं कि कहिए कौन सा अपराध था। एक सीख इस कथा से हमें यह मिलती है कि कभी कभी जीवन में जब हमें उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, हमें अचीवमेंट्स जो हैं प्राप्त होने लगते हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, कि भगवान की कृपा से जो है हमें सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान की कृपा कह लो, भगवान का आशीर्वाद कह लो, लेकिन ये भगवान से ये अभिमान नहीं हो सकता है। कभी कभी जब हमें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, अचीवमेंट्स जो प्राप्त होती, जैसे मैंने कहा, तो हम अभिमानी हो जाते हैं, हमारे में बहुत ईगो और प्राइड होने लगता है। तो यही बात जो है नारद जी के साथ होता है। चले चौपाई में सुनते हैं। गोरा भैया लक्ष्मण सा वाला राम है, अपने हनुमत बाबा तो लाल लाल। गोरा भैया लक्ष्मण सा वाला राम है, अपने हनुमत
एक बार नारद जी जो है घूमते फिरते जो है हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, जिसके निकट जो शोभायमान गंगा जी बहती है, और वहां बहुत ही पवित्र आश्रम था, जिसको देखकर देवर्षि नारद जी जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने मन में विचार किया तो कि चलो यहां पर मैं बैठकर तपस्या करता हूं। तो नारद जी तपस्या करने के लिए बैठ गए, और जब नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे तो एक देवता डर गए। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सनमाना, सहित सहाय जाहू मम हेतु, चलेउ हर्षी ये जलचर केतु। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति हमेशा इस डर में रहता है कि अगर वो कुर्सी से उठेगा तो दूसरा कोई कुर्सी छीन लेगा। जैसे कि जितने लोग अभी कुर्सी पर बैठे हैं, अगर वो कुर्सी पे से आप उठें और कोई दूसरी कुर्सी खाली नहीं होगी तो आपको डर रहेगा कि कोई दूसरा उस पर बैठ जाएगा। जो नीचे बैठे हैं उसको कुर्सी का डर नहीं है, आप नीचे कहीं भी बैठ सकते हैं। तब जब नारद जी ने तपस्या शुरू की तो इंद्र भगवान जो है ये डर गए कि अगर नारद जी ने घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो कहीं कुर्सियां छिन ना जाए, यानी कि उनका इंद्रासन उनसे जो है छिन ना जाए। इंद्र के मन में बड़ा दुख होता है। सुनासीर मन में अतीत आशा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सब ही डराई। तो इंद्र डर गए और किसको भेजा तपस्या भंग करने के लिए। जैसे कल हमने सुना था, शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने किसको भेजा? कामदेव को। तो यहां पर भी जो है इंद्र जो है कामदेव को भेजता है नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन क्या तपस्या भंग होती है? शुरू में जैसे मैंने कहा था, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। यानी कि आप जितनी भी कोशिश करो, अगर आप भगवान में पूर्ण रूप से लीन हैं तो कोई भी आपका बाल और बाका नहीं कर सकेगा। तो कामदेव अनेक प्रकार से कोशिश करता है लेकिन उसकी तपस्या भंग नहीं कर पाता है। चले चौपाई सुनते हैं, फिर आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। रामचंद्र की जय। तो कामदेव तपस्या भंग नहीं कर पाए। कोशिश तो बहुत की कामदेव ने, लेकिन वे नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। तो अब जब भंग नहीं कर पाए तो नारद जी को ऐसा लगा कि मैंने तो कामदेव को भस्म कर दिया है। शिव जी की तपस्या कामदेव भंग करने में सफल हुए थे ना, और यहाँ नारद की नहीं हो पाए। तो नारद बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग कर दी, लेकिन मेरी तपस्या कामदेव भंग नहीं कर पाए। तो इस बात को लेकर नारद में बहुत अभिमान हो जाता है, बहुत घमंड आ जाता है। तो इसी अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया रची। ये कथा भी आप जानते हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं। तो भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का महल, भगवान की माया से राजा और राजा की एक बिटिया यानी कि विश्व मोहिनी। तो नारद जी जब विश्व मोहिनी को देखते हैं तो उन पर जो है उनका दिल ला जाता है। उनको देखकर जो है नारद जी जो है मन ही मन ये चाहते हैं विश्व मोहिनी का चेहरा देखकर कि मैं उनके साथ विवाह करना
चाहता हूं, और ये विवाह करने के लिए ठान जाते हैं। और स्वयंवर जो है उसी दिन है, स्वयंवर आज ही है। तो सोचने लगे कि मेरे इस चेहरे से, क्योंकि वो तो विश्व मोहिनी है, तो मेरे इस चेहरे से विश्व मोहिनी मेरे गले में माला नहीं डालेगी, तो मुझे किसका चेहरा चाहिए? विश्व मोहन का, यानी कि भगवान विष्णु का। तो स्वयंवर क्योंकि आज है तो सोचने लगे, तो ये विश्व मोहिनी है, तो मुझे भी जो है विश्व मोहन का चेहरा चाहिए। तो चेहरा उधार में लेते हैं। अक्सर शादियों में आप कपड़े उधार में लेते हैं, लेकिन कभी सुना है किसी का चेहरा आप उधार लेकर किसी की शादी में जाते हैं? अब स्वयं यहां दूल्हा बनना चाह रहे हैं, तो लोग जैसे शादियों में कपड़ा उधार लेकर जाते हैं, पहन कर जाते हैं, नारद जी जो है चेहरा उधार लेकर जो है विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंचते हैं। और जब स्वयंवर में पहुंचते हैं तो नारद जी को क्या विश्व मोहिनी माला पहनाती है? नहीं, माला किसके गले में डालती है? भगवान विष्णु के गले में। और इस बात पर जो है नारद जी बहुत गुस्सा होते हैं, और गुस्से में वो भगवान विष्णु को कौन सा शाप देते हैं, जो तीसरा कारण बनता है कि राम जी क्यों अवतार लेते हैं। इसको हम आखिरी दोहा के साथ बताएंगे, लेकिन चले एक छोटा सा कीर्तन। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम।
रामचंद्र की जय। तो विश्व मोहिनी ने जयमाला जो है विष्णु जी को पहनाती है और इस बात को जो है नारद जी सहन नहीं कर पाए। उधर वहां पर शिवगण, दो शिवगण थे और शिवगणों ने नारद जी को बताया, जाओ दर्पण में अपना चेहरा देखो। तो जब अपना चेहरा देखते हैं तो किसका रूप दिखाई देता है? बंदर का रूप दिखाई देता है। तो वो सोच रहे थे कि विष्णु जी का रूप है, इसलिए विश्व मोहिनी को माला पहनना चाहिए था, लेकिन विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तो नारद जी इस बात को लेकर बहुत जो है गुस्सा में होते हैं कि भगवान ने जो है मुझे बंदर का रूप दे दिया है। और वो कहते हैं कि विष्णु जी आप कपटी हैं, आपने मेरे साथ छल किया है और यही काम आपने समुद्र मंथन के समय में भी किया था। आप लक्ष्मी जी को अपने पास रख लिया, अमृत को अपने पास रख लिया और विष को भगवान शंकर को दे दिया। तो उस समय भी आपने कपट किया था। आप सब हमेशा यही काम करते, जो आपका मन में आता है आप वही काम करते हैं। चलो आज मैं आपको सीधा करता हूं, यानी कि आज मैं आपको शाप देता हूं। और क्या शाप देते हैं कि जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें वही शरीर धारण करना पड़ेगा। एक बार तुम्हें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तुमने मुझे वानर की आकृति दी है, बंदर बनाया है, तो जाओ वानर ही तुम्हारे सहायक होंगे सेतु बांधने में। और आपको पता है कि बंदरों ने है भगवान राम की सहायता की है। और तीसरी बात, विश्व मोहिनी के वियोग में तुमने जो मुझे बहुत तड़पाया है, तुम्हें भी पत्नी के वियोग में तड़पना होगा। इसलिए भी जब माता सीता का जब हरण होता है तो भगवान राम बहुत ही दुख में हो जाते हैं। तो नारद जी जो है भगवान को जो है श्राप देते हैं कि तुम्हें भी अवतार लेना पड़ेगा मनुष्य रूप में। तुम्हारी सेवा जो है, तुम्हारा कार्य तभी सिद्ध होगा जब वानर तुम्हारी मदद करेंगे। और विश्व मोहिनी के वियोग में, जैसा कि तुमने मुझे तड़पाया है, अपनी पत्नी के वियोग में तुम्हें भी तड़पना होगा। तो जब माया उतरती है, नारद जी को एहसास होता है कि ये स्वयं विष्णु जी हैं, तो अपने शाप पर उनको पछतावा होता है। लेकिन विष्णु जी उनको समझाते हैं कि घबराओ मत, तुम शिव जी का जाप करो, तो ये जो भी हुआ है ये सिर्फ मेरी मर्जी के कारण ही हुआ है। तो आज हमने 3 कारण सुने कि भगवान राम के अवतार के 3 कारण क्या है। पहला है जय विजय की कथा, दूसरा है सती वृंदा की कथा और तीसरा है नारद जी का शाप। 2 और कारण बचते हैं, तो हम बाकी दिनों में इसको और बताएंगे कि भगवान राम जो है किन कारणों से जो है अवतार लेते हैं। और आज की कथा को जो है हम यहीं पर विराम देते हैं। तो चलिए छोटा सा हवन फिर आरती। सुना था ध्यान से, ध्यान से सुना था राइट।
चले सब मिलकर भगवान की आरती करते हैं। कंचन थार कपूर की बाती जगमग ज्योत जले
रामायण महारानी की जय।
श्री रामचंद्र की जय। चले शांति पाठ से पहले हमारे सदस्य श्री जगतराम जी जो है अपनी एक कविता जो है प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और उसके बाद 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनाम स्वरूप आपको गणेश जी की मूर्ति मिलेगी और उसके बाद शांति पाठ। प्यारे श्रोतागण, कल मैंने कविता नहीं कहा तो किसी ने मुझसे वहां पर बोला आज आप क्यों नहीं कविता करें, तो समय भाव के कारण कल मैं नहीं किया। तो छोटा सा कविता मैं आप लोग को सुनाऊं, गौर से सुनिएगा। जैसे होके मित्र तुम्हारे वैसे तुम बन जाओगे, अगर भले के साथ रहोगे स्वयं भले बन जाओगे, अगर बुरों के साथ रहोगे स्वयं बुरे कहलाओगे, सोच समझ कर करो मित्रता जीवन भर सुख पाओगे, जगत कहे अभिषेक सुधर जा वरना पाछे पछताओगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री जगतराम जी आपकी छोटी सी प्रस्तुति के लिए। चले शांति पाठ से पहले 2 प्रश्न हैं। अगर आपने कथा को सुना और अगर मैं कथा कहने में जो है थोड़ा सा भी आप कुछ रस दिया तो वो बातें शायद आपको याद होगी। मैंने 3 कारण बताए थे कि क्यों जो है विष्णु जी को जो है अवतार लेना पड़ा। तो पहला कारण ये था कि विष्णु जी के 2 द्वारपाल थे जिन्होंने सप्त ऋषियों को रोका और सप्त ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि तीसरे जन्म में उनकी मुक्ति होगी। तो प्रश्न पर पूछने से पहले कृपया जो है माता पिता जो है बच्चों को ना बताएं, क्योंकि उनको खुद सोचने का मौका दे, शायद उनको जवाब आ जाए और मंडली के सदस्य जो है वो जवाब नहीं दे। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं पहले दिन से, जो मंदिर में हमारे साथ शामिल हैं, वे इसमें भाग लें। तो विष्णु जी के जो द्वारपाल थे उनका नाम क्या था, जिन्होंने 3 जन्म लिया तब जाकर उनकी मुक्ति हुई? द्वारपाल का नाम बताइए। 2 द्वारपाल थे, किसी को पता है? बोलिए। जय विजय। चलिए हमारे उप प्रधान अरविंद जी आपको गणेश जी की मूर्ति देंगे। आइए। राम जी के जन्म का दूसरा कारण एक स्त्री से संबंधित है जो अपने सतीत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। दूसरे जन्म में वो तुलसी मां के रूप में विख्यात हुई, लेकिन उनका जो पहला जन्म था जिसके कारण भगवान को श्राप मिला था, उस जन्म में उनका नाम क्या था ये आप बताइए। उनका नाम क्या था? पुरुष भी कोशिश कर सकते हैं, महिलाओं के लिए भी नहीं है। दूसरे जन्म में तुलसी मां के नाम से विख्यात हुई थी, लेकिन उससे पहले जी माता जी बोलिए। वृंदावन। आइए हमारे उप प्रधान जी जो है आपको गणेश जी की एक मूर्ति देंगे। तो सती वृंदा के नाम से वो जानी गई थी, जिन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया था कि उनको जो है अवतार लेना पड़ेगा। तो आज के लिए सिर्फ 2 प्रश्न थे। चले पंडित जी से निवेदन है शांति पाठ। दूर करो दुख दर्दा सभी, क्षमा करो भगवान, मन मंदिर उज्जवल करो, सेवक नैने पुकार, जिस घर में होते आरती, चरण कमले कितना वहाँ हरिवासा करे, ज्योति अनंते जनाए, धन्य धन्य तुम धन्य हो, कि जय 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 श्री राम, तमें अभाव के कारणा करता हूँ विश्राम, माते पिता तुम मेरे शरण
करूं किसे की, स्वामी चरण पढ़ूं किसे की, तुम बिने और ना दूजा, आके करूं किसे की, स्वामी आके करूं किसे की। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय शिव शंभु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में सभी को जय श्री राम धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद। मंडली की महिलाओं से निवेदन है, आप प्रसाद बांटने का कार्य जो है इसको आप शुरू करें। आज का प्रसाद और महाप्रसाद हमारे युग प्रधान अरविंद जी और के साथ साथ जेम्स कुमार जी हैं, अतीश प्रसाद जी हैं और सुनील कुमार जी हैं और राजीव चंद जी हैं। मंडली के सदस्य में आज का प्रसाद और महाप्रसाद का प्रदान किया गया है। कृपया आप सभी जो है भोजन जो है करके जो है अपने घर को प्रस्थान करिएगा और कल 5वें दिन में हम प्रवेश करेंगे। आप सब जो है पुनः हमारे साथ नव दुर्गा मंदिर पर जो है हम इकट्ठा होंगे और राम कथा को जो है आगे लेकर चलेंगे। और कल जो है हमारे साथ एक और मंडली जो है जुड़ेगी। श्री बाल साई कीर्तन रामायण मंडली के सदस्य भी हमारे साथ रहेंगे और कथा जो है हम इसको आगे लेकर चलेंगे। धन्यवाद।
सरस्वती मैया की जय। भैया जी, भैया जी